हमारे सामने जिस परिवार को आप देख रहे हैं, इसी परिवार से एक बेटी निकली है दारोगा पद के लिए। और ये उस लड़की की माता है और ये उनके पिता हैं। इनका अपना मिल चलता है और इससे पहले ये किराना दुकान भी चलाते थे। पूरी फैमिली को आप देख रहे हैं, मौसमी कुमारी की पूरी फैमिली है और सबका चेहरा तकरीबन सामान्य है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुस्कान है वो इनकी दादी के चेहरे पर है। केहन लाग रहा है पोती? हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी के बात है, सबके खुशी हो रहा है, मगर हमको भी खुशी है। खुशी में पोती बन गई तो कितना बड़का बड़ी बात है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन है आपसे कि प्रशासन पर से फिलहाल लोगों का भरोसा उठ रहा है कि कहीं लोग पुलिस के सामने ही कह देते हैं कि आपने घूस लिया हुआ है, तो आपको कैसा दरोगा बनना है? नहीं, मुझे घूस लेने वाले दरोगा नहीं बनना है। समाज को, जो समाज के साथ खड़े होना, क्योंकि हम उस परिस्थिति से खुद गुजरे हैं कि लग रहा था कि कैसे कोई मेरा हेल्प कर दे, मतलब बहुत कठिनाई से हम खुद गुजरे। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि किसी से घूस वगैरह ले, और बिल्कुल लेना नहीं चाहेंगे। लेंगे ही नहीं, लेना नहीं चाहेंगे, लेंगे ही। आप हैं मौसमी कुमारी के भाई मिस्टर आशीष, कैसा लग रहा है? पहला प्रश्न यही होता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, घर में कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। लड़ाई वड़ाई करते थे क्योंकि सगा भाई है और सामान्य करते थे पहले, लड़ाई होती थी? हाँ, होती थी। मारपीट? नहीं मारपीट नहीं। लड़ाई होती थी ऐसे। आपको किसी आदमी ने यहाँ के कहा है कि अब बेटी बन गए हो तो अब ये काम हो जाती ना? इसी बात सब नहीं हुआ है और ये सब बात नहीं हुआ है, कहीं नहीं बोली बात है। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मिलना किसी से मुश्किल हो जाएगा। मेरा गांव है, मेरा ये जन्मभूमि है, तो हम तो हमेशा आते ही रहेंगे। जब भी ड्यूटी से छुट्टी होगा तो आएंगे, सबसे मिलेंगे ही। सबसे उम्मीद यही है कि सब प्लीज़ अपने बहन, अपने बेटी और सबको पढ़ाएं। ये नहीं सोचे कि लड़की है नहीं पढ़ सकती, गलत करेगी। देखिए, वो तो मतलब अफवाद में कुछ भी हो सकता है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। इस समय हम हैं सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड क्षेत्र के मानिक चौक गांव में, और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि सीतामढ़ी की एक और बेटी ने दारोगा के पद को अपने झोली में डाला है और दारोगा के पद पर चयनित हुई है और सब इंस्पेक्टर बनी है। उनका हम साक्षात्कार आपको दिखाएंगे। उनके माता पिता से बात करके आपको पूरा जो बैकग्राउंड है दारोगा बनने के पीछे की सारा आपको बताएंगे। उससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, हमारे सामने जिस परिवार को आप देख रहे हैं, इसी परिवार से एक बेटी निकली है दारोगा पद के लिए। और ये उस लड़की की माता है और ये उनके पिता हैं। इनका अपना मिल चलता है और इससे पहले ये किराना दुकान भी चलाते थे। एकदम मामूली बैकग्राउंड है इनका, और लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी बेटी की हिम्मत को टूटने नहीं दिया। ऐसी परवरिश की है कि इनकी बेटी ने दारोगा पद को ऐसे मामूली चीज बना करके अपनी झोली में डाला है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौसमी है। मौसमी कुमारी जी। कैसा लग रहा है दारोगा बनने के बाद? बहुत अच्छा। पिताजी का कैसा योगदान रहा है आपके? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा जी। उन्होंने कभी हार नहीं माने हमें आगे बढ़ाने के लिए। वो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहे, और मार्गदर्शन में मेरे बड़े भाई, मतलब मेरे बड़े पापा का लड़का और संगीत भैया हमेशा खड़े रहे। और इसे सपोर्ट में मम्मी पापा भाई बहन सारा सभी सपोर्ट में रहा हमेशा। तो पिछला जो समय चल रहा था कोरोना पैंडेमिक का, उसमें पढ़ाई करना कितना मुश्किल था? मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कोविड जब चला था तो हम घर पे आए थे। हाँ, थोड़ा यही था कि क्लास के लिए थोड़ा छूट गया था, बट अब मोबाइल पे सारा कुछ आ जा रहा है। अब सारा कुछ मोबाइल पे ही हो रहा है, तो घर पे आके हम कभी रेगुलरिटी छोड़े ही नहीं थे। कोविड में भी हम अपना पढ़ाई जारी रखे थे उस समय। अच्छा, एक अफवाह ये है, आपके भी गांव वाले बोल रहे थे कि दारोगा बनने के लिए तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए चाहिए, तो ऐसा कुछ आपसे मांग की गई है? नहीं, यही इसी बात की खुशी है। पापा इसी चीज़ से हट रहे थे कि इतना मांग किया जा रहा है, हम नहीं दे पाएंगे। हम पापा को हमेशा समझाते थे, पापा अगर सबको पैसा देकर ही नौकरी होगा तो फिर गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे। हम पापा को बोले, आप पेशेंस रखिए और हिम्मत मत हारिए, अब बिना 1 रुपया का नौकरी होगा, और आज हुआ भी। दारोगा बनने के बाद आपके कंधे पर तो डबल स्टार आ ही जाएगा, लेकिन यहीं तक आपकी मंजिल होनी नहीं चाहिए। आगे क्या लक्ष्य है? बीपीएससी करना है, क्लियर। बीपीएससी करना है? हाँ। बीपीएससी करके क्या बनना है? डीएसपी बनना है। डीएसपी बनना है। इनसे हम और बात करेंगे, लेकिन इनके पिता से अब आपको बात करवा के सुनाते हैं। आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने दारोगा पद को हासिल किया है? अच्छा लगा। क्या नाम है सर आपका? देवनाथ प्रसाद। क्या करते थे पहले आप? आटा चक्की चलाते थे। जी।
तो जब गांव के लोग कहते थे कि लड़की को पढ़ने मत भेजिए, जब जमाना खराब चल रहा है, तो कैसा लगता था? वो सब बात हम सब नहीं रखे, मैं फिर भी अपना बच्चा कह के पढ़ेंगे तो हम पढ़ाए। लेकिन एक सच्चाई ये है ना कि आजकल के दौर में लड़कियां जब पढ़ने जाती हैं तो लड़कों के द्वारा या फिर जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं उनके द्वारा अलग अलग टिप्पणी की जाती है, गलत गलत लड़कियों को लेकर के। उसको कोई बात नहीं है, वो अपना अपना सोच है अपना, जिसको जो ऐसा है अपना, हम अपना कुछ भी नहीं सोचे, अपना बच्चा का पढ़ेंगे तो हम एकदम छूट करके पढ़ाएं। जी। और कई अभिभावक ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं लड़कियों और लड़कों में, तो इस तरह का वो इस तरह के कुछ हम लोग सब बच्चे, हम चारों बच्चा ऐसा भी एक बराबर चला रहे हैं। जी। अब मौसमी कुमारी की माता, आपका नाम क्या है मैडम? पूनम देवी पूनम देवी। जी। तो जब लड़का कोई सफलता हासिल करता है तो सबसे ज्यादा माँ को ही खुशी होती है, लेकिन आपकी बेटी ने यहाँ परचम लहराया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी यहाँ तक पहुँच पाई है। जी। यही है कि इसे थोड़ा आगे तकलीफ हुआ, जिसे मैं पढ़ी उस समय में हम लोग के बहुत स्थिति गंभीरता था, जी। कुछ बेचना पड़ा, बेच करके इसको हिम्मत देके कि पढ़ रही है इसीलिए हम और कुछ बेचें। जी। पढ़ी आज तक यहाँ आए, खुशी की बात है कि मेरी बेटी दरोगा बन गई। जी। जी। कैसे इन्होंने पढ़ाई की थी? आप चूंकि घर में हमेशा रहते हैं, पुरुष को तो बाहर भी जाना पड़ता है काम के लिए, लेकिन आपने देखा होगा कैसे तैयारी की है इसको इन्होंने? तैयारी करते हुए हम जाते थे, इसके साथ पटना भी जाते थे कभी कभी, लेकिन इसको दिक्कत दे करके मुझे अफसोस होता था कि बात काश मेरी बेटी ना तकलीफ कर रही है, आगे चल के किसी का बेटी का तकलीफ ना। जी। बहुत तकलीफ के साथ मेरी बेटी आज तक यहाँ पहुंची है, क्या आपसे बताएं, बहुत तकलीफ उसके साथ। कहना तो नहीं चाहिए, जी। लेकिन कि बहुत तकलीफ के साथ आज तक यहाँ पहुंची है, क्योंकि मेरे सुखा हुआ कि मेरे हाथ पर, बचिया के हाथ पर थी कि आगे उन्हीं के पुण्य प्रताप से आगे बढ़े। मेरे कुल देवता जी। मेरे कुल देवता का प्रार्थना करते थे कि मेरी बच्चिया कष्ट में है, उनको निकालिए, आप ही रास्ता दिखाइए। तो वही रास्ता दिखाए, यहाँ तक ले पहुँचे। 12 घंटा पढ़ते थे, 14 से 15 ऐसे 14-15 घंटा पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, फिर भी पढ़ाई एकदम जैसे जारी है। जब भी कोई लड़का या लड़की सफल होती है अपने जीवन में, तो सिर्फ उसका ही मेहनत तो नहीं होता है। आपके सफलता में किन किन लोगों का योगदान रहा है? सबसे ज़्यादा मेरे पापा का। जी। बहुत ही ज़्यादा। पापा का जब भी पैसा वैसा का प्रॉब्लम होता था तो ये नहीं कहते थे कि घर में पैसा नहीं है। भले मुझे बाद में पता चलता था कि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो लेकिन पैसा जाता था। तो पापा का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। और मेरे बड़े भाई संजीत भैया, जो अभी दिल्ली में पोस्टेड है, LDC में जॉब कर रहे हैं, बड़े पापा का लड़का है, तो मार्गदर्शन मेरा पटना तक का रास्ता वही हमको दिखाएं। और मेरी बहन है, मेरा भाई लोग है, इन लोग का भी मम्मी है, इन लोग का योगदान है। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए जो लोग फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप लोगों का क्या मैसेज रहेगा? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं फिलहाल? हम उनको हमेशा यही बोलना चाहेंगे कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम पढ़ने में वीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो रेगुलरिटी बना के रखेगा ना, उसका 100% नौकरी हो ही जाती है। तो हमेशा रेगुलरिटी बनाए रखें, और जहाँ वीक है, जहाँ लग रहा है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कमज़ोर बच्चा है वो आगे नहीं निकलता है, ये सब कोई, हम बस उसको यही संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को कि आप लोग अपना रेगुलरिटी ना कभी छोड़ें, बस रेगुलरिटी बनाए रखें। अच्छा, आपने दूसरे प्रयास में इस सफलता को हासिल किया है। पहला प्रयास क्यों असफल हो गया था? क्योंकि मेरी हाइट नहीं थी। 1.60 पिछले बार मांग रहा था हाइट, मेरा 1.58 ही था, जिसके कारण अनक्वालिफाई हो गए थे। घर में सारे कोई, जैसे हम लोग जिस समाज से आते हैं, तो वहाँ बेटी की शादी ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत प्रेशर पड़ जाता है, तो ये सब प्रेशर पड़ने लगा। और 3 सिस्टर भी है, तो इसका भी प्रेशर था। और पापा अकेले एक किराना दुकान से हम लोग को मतलब खर्चा चला रहे थे, तो ये सब प्रेशर बहुत आ रहा था। फिर भी मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते गए, कभी हार नहीं मानने दिए। और जब हाइट में जब नहीं हुआ, तो उस समय मतलब लगा कि अब खाली कर देना चाहिए, हमें अब छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई, लेकिन पापा वहाँ भी सपोर्ट में खड़े रहे कि नहीं, चलो एक चांस और कर लो, बस हो गया। पूरी फैमिली को आप देख रहे हैं, मौसमी कुमारी की पूरी फैमिली है, और सबका चेहरा तकरीबन सामान्य है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुस्कान है वो इनकी दादी के चेहरे पर है। क्या लाग रहा है पोती? हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी के बात है, सबके खुशी हो रहा है, मगर हमको भी खुशी है, खुशी में पोती बन गई तो कितना बड़का बड़ी बात है। सबके खुशी अहूँ घरे में चलिए कि देखे चलिए केना केना पढ़े चलखिन ना? बहुत बढ़िया से पढ़े टलक। रात में कोरोना के चलते घर में अथी पर मोबाइल पर पढ़े टलक।
अहाँ जखन देखे चलिए 12-1 बजे तक पढ़े तो कहियो साथ में सुते रहलिए। अच्छा कहियो कहलिए ने वो आप सुत जो लेट भ रहल छै। ना ना वो अपना मने से सुत जाते। इस फैमिली के कुछ और लोग हैं, आप बड़े पापा हैं, कैसा लग रहा है आपको आपकी भतीजी बहुत अच्छा, बहुत जी। अच्छा। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो भी आपकी भतीजी होंगी जो कर रहे हैं। तो उनके लिए भी कहेंगे कि इसे मेहनत करे, इसी तरह निकाले, सफलता हासिल करे, जी नाम रोशन करें। नाम रोशन करे, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। लड़का तो किसी न किसी क्षेत्र में चला ही जाता है, लेकिन लड़की का दारोगा बनना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये मेरी बेटी है, जी इसकी मैं बड़ी मम्मी हूँ जी और ये हमारे परिवार में जी। बहुत बहुत गर्व की है, हम लोग को मान बढ़ाई है, सम्मान बढ़ाई है। ऐसे लड़कों के लिए आप क्या कहेंगे जो लड़कियां जब ट्यूशन पढ़ने जाती है तो रेगिंग करते हैं लड़के, जो नहीं, नहीं, अश्लील अश्लील बात। ऐसा जी कोई बात नहीं है, सबका मन का भरम है। अपने बेटी को निकाले, पढ़ने भेजे और विश्वास के साथ भेजे। जी जो माता पिता बच्चे अपना बच्चे पर जो विश्वास करते हैं वही बच्चा आगे बढ़ने का कोशिश करता है। जी जो मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास करते हैं, मौसमी को हम लोग छोड़ दिए पढ़ने के लिए, तब आज तक पहुँचे हैं। नहीं तो कुछ कहते हम लोग कि नहीं तुम पढ़ने नहीं जाओ। 1 साल 2 साल कम के 4 साल पटना में गुजार जी। दिल। 5-4 साल बहुत हम लोग की गर्व तैयार की बात कर है। के फिर पीछे हो जाए, तैयार कर के फिर पीछे हट के ले। हम लोग को बहुत गर्व की बात है जो मेरी बेटी आज तक सबका मान सम्मान बढ़ाई है। जी। अच्छा, इस माने चौक में इससे पहले भी कोई लड़की दारोगा के लिए निकली थी? नहीं, तो बहुत गर्व की बात हुई फिर। बहुत गर्व की आज तक माने चौक में जी कोई परिवार में नहीं हुई है दरोगा। जी। अच्छा, मौसमी कुमारी जी, आपका क्या क्या आपकी हॉबीज क्या क्या थी, किस चीज में आपकी अभी रुचि थी? मन डांसिंग, कुकिंग, जी, ये सब बहुत। मम्मी का हाथ बटाती थी आप खाना वाना बनाने में? बिल्कुल। तो पढ़ाई से समय कैसे निकालते थे जब खाना वाना? जब घर पे 5-6 दिन, जब अच्छा। नहीं घर पे जब पटना से जब 5-6 दिन के लिए जब मैं आती थी यहाँ, जी। तो फिर अच्छा अच्छा कुछ बना कर खिलाती थी सबको। आप चाचा है। चाचा हैं, कैसा लग रहा है भतीजी? अच्छा लग रहा है परिवार में जबरदस्त खुशी का माहौल है। बहुत। बधाइयाँ लोग भेज रहे होंगे व्हाट्सएप पर। बहुत बहुत जी। बहुत आ रहा है, कमेंट तो बहुत आ रहा है। तो लड़की के दारोगा बनने से एक गौरवान्वित तो हैं ही, और एक बहुत सीख लेने की जरूरत है। जो हाँ। अपने बच्चे हैं उनको भी आप, एकदम और जो भी सही तैयारी बात, कर रहे हैं लोग। एकदम सही बात। जी। आप आंटी हैं? वही सवाल रहेगा, कैसा लग रहा है? पहला प्रश्न यही होता है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। जी मेरे घर की बेटी बनी है सो तो बनी है, लेकिन ये पूरे गांव की बेटी जी बनी है ना। ये तो पूरे गांव के नाम को रोशन कर दी। जी। पहली बार फर्स्ट बार मानिक चौक में दरोगा बन के दिखाई है, तो सबसे भारी बड़ी बात है ना। बहुत खुशी की बात है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन है आपसे कि प्रशासन पर से फिलहाल लोगों का भरोसा उठ रहा है कि कहीं लोग पुलिस के सामने ही कह देते हैं कि आपने घूस लिया हुआ है, तो आपको कैसा दरोगा बनना है? नहीं, मुझे घूस लेने वाले दरोगा नहीं बनना है। समाज को, जो समाज के साथ खड़े होना, क्योंकि हम उस परिस्थिति से खुद गुजरे हैं जी कि लग रहा था कि कैसे कोई मेरा हेल्प कर दे, मतलब बहुत कठिनाई से हम खुद गुजरे। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि किसी से घूस वगैरह ले, और बिल्कुल लेना नहीं चाहेंगे, और लेंगे ही नहीं, लेना नहीं चाहेंगे, लेंगे ही नहीं, हम घूस वगैरह नहीं लेना चाहेंगे। एक इसमें कितनी सच्चाई है कि लोग कहते हैं कि सरकार जितना वेतन देती है तो उससे ईमानदारी से तो घर चल नहीं सकता है? बिल्कुल चल सकता है, जी कैसे नहीं चल सकता है। अब इवन घर तो बिल्कुल चल सकता है, जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, कैसे नहीं चल सकता है। एक दरोगा का इनकम कम नहीं होता है, अगर आप लोग को भी पता ही जी। होगा। तो घर तो चलने के लिए काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है। गलत बोलते हैं जो भी बोलते हैं, उसको दूर किया जाएगा, और जी। जो दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा ये सिस्टम इतना भ्रष्टाचार में रहेगा तो हमारा देश भी भ्रष्टाचार होगा, और हम नहीं चाहेंगे कि अपने देश को भ्रष्टाचार बनाए, जी। क्योंकि अगर कोई एक सिस्टम को सुधारेगा तभी आगे दुनिया सुधरेगी, इसलिए सुधारना तो पड़ेगा ही इसको। अच्छा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? आपने मैट्रिक इंटर गांव से ही हुई है, मानिक सब कुछ चौक। यहीं से? नहीं, मैट्रिक यहाँ से हुई है, फिर इंटर मेरा मर्चेंट कॉलेज से हुआ, जी। और गोइंका कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने इसमें आप गई थी दारोगा के हाँ। चयन के लिए। आप हैं मौसमी कुमारी के भाई मिस्टर आशीष, कैसा लग रहा है? पहला प्रश्न यही होता है। बहुत बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहा है। जी।
घर में कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। लड़ाई वड़ाई करते थे क्योंकि सगा भाई है और सामान्य करते थे पहले। लड़ाई होती थी? हाँ, होती थी। मारपीट? नहीं मारपीट ऐसे नहीं। ऐसे लड़ाई होती थी ऐसे पहले होती थी। तो इनसे सीख लेने की जरूरत है आपको भी और जी। जो लड़के हैं कंपटीशन में उनको भी। जी। क्या मैसेज रहेगा जो आपकी तरह लड़के हैं? जो एक प्रश्न है कि जो लोग रैगिंग करते हैं लड़कियों की, उसके लिए क्या रहेगा? तो बहुत गलत कमेंट है, ये लोग नहीं करना चाहिए। क्या है कि किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो ये सब नहीं करना चाहिए। और आज नीतीश कुमार जी जी। लड़की को आगे बढ़ाए हैं। अब की लड़का को पीछे करके लड़की को आगे बढ़ाया है। अब इससे पहले क्या है कि लड़की क्या है कि क्या बोलते हैं इसको, देख रहे हैं कि हर चीज़ में लड़की ही आगे जा रही है। ये तो इसीलिए गार्जियन लोग लड़की को पढ़ाते हैं, तो उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। जी। तो मौसमी कुमारी दारोगा बनी है तो पंचायत वासियों को भी एक उम्मीद होगी कि पंचायत में रह करके अगर इधर कोई पोस्टिंग हो अगल बगल में तो यहाँ विकास हो सकता है। आपको किसी आदमी ने यहाँ के कहा है कि अब बेटी बन गए हो तो अभी काम हो जाती ना? नहीं, इसी बात सब नहीं हुआ है और ये सब बात नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुई बात जी है। इसमें इस बार जैसे दरोगा का जो अथी हुआ है, इसमें नीतीश कुमार का बहुत योगदान था कि कोई तरह का गड़बड़ी सड़बड़ी नहीं हुआ, एकदम सच्चाई तरह से बने दरोगा का परीक्षा हुआ है, कहीं तरह से कोई लीक नहीं हुआ है। बीपीएससी की परीक्षा लीक हो गई थी। हाँ तो उसका तो इसमें उसी के चलते इस दरोगा का बहुत टाइट करके एकदम हर आदमी गरीब बच्चा इकला है नहीं। जी। देखिए पहले विद्यार्थी बोलता था जी जी कि पढ़ करके क्या होगा, जो पैसा वाला है उसको पैसा से नौकरी होता है, घूस दे करके होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं हमारे गांव में भी हुआ है, प्रेजेंट हमारा लड़का हुआ है, हमारी भतीजी हुई है, गांव में एगो लड़का हुआ है, उधर मैंने 4-5 गो का हमारा जानकारी है कि एक पैसा कहीं नहीं लगा है। जी। तो इस चीज़ को दिमाग में लगाना चाहिए। जो कमज़ोर विद्यार्थी वही ऐसा बोलता है। अभी जो है बात सो जब से ये नीतीश जी का और नरेंद्र मोदी का सरकार जब से हुआ तब से जो है सो घूस का प्रथा हमको लगता है जो नहीं है। जी। पढ़ने वाला लड़का को जो बोनाफाइड है उसको वो अपना हासिल करके लेता है कहीं ना कहीं से। मेरा ऐसा मानना है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि मेहनत करना ही पड़ेगा तभी सफल आदमी हो सकता है। सफलता ही कोई अब शॉर्टकट। जो सोचेगा कि हम एक ऑब्जेक्टिव पढ़ के और कंपटीशन निकाल ले, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए, आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़िए, क्राउन पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, लेकिन आपको डीपली पढ़ना होगा कि ये नहीं कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, याद कर लिए और मेरा निकल जाएगा। क्योंकि इस बार भी जो क्वेश्चन आए थे वो सारा एनसीईआरटी से आए थे, इसलिए हमें डीपली अब पढ़ना पड़ेगा। अब वो स्थिति नहीं रही कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के गए और एग्जाम में बैठ गए। अब ऑब्जेक्टिव पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया। 7 लाख बच्चा बैठे थे कंपटीशन में, 7 लाख बच्चा में निकालिए, बहुत गर्व की बात है। जी। आप दारोगा बन गई हैं तो सामान्य लोगों का तो आपसे मिलना कुछ दिन बाद मुश्किल हो जाएगा, तो आपकी जो सहेलियां हैं और जो साथी हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा लास्ट? उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मिलना किसी से मुश्किल हो जाएगा। मेरा गांव है, मेरा ये जन्मभूमि है, तो हम तो हमेशा आते ही रहेंगे। जब भी ड्यूटी से छुट्टी होगा तो आएंगे, सबसे मिलेंगे ही। सबसे उम्मीद यही है कि सब प्लीज़ अपने बहन, अपने बेटी और सबको पढ़ाएं। ये नहीं सोचे कि लड़की है नहीं पढ़ सकती, गलत करेगी। देखिए वो तो मतलब अफवाद में कुछ भी हो सकता है, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन प्लीज़ हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटी को आगे बढ़ाएं, बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। वीडियो को समाप्त करेंगे उससे पहले मौसमी कुमारी के पूरे फैमिली को हमारे तरफ से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं, और आपको अपने जीवन में आप तरक्की करें। ढेरों शुभकामनाएं आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। थैंक यू। वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप खबर 247 देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सीतामढ़ी की ये बेटी है और ये मिल चलाने वाले पिता हैं और किराना दुकान भी है इनका, और एक सामान्य गृहिणी महिला है। इन दोनों की बेटी दारोगा के कठिन पद को अपनी झोली में डाली है बहुत ही आसानी से। खैर मेहनत तो करना ही पड़ा है, लेकिन बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है, बहुत ही गौरव का क्षण है ये माने चौक गांव के लिए। यहाँ पर पहली ऐसी लड़की जिन्होंने दारोगा के पद में इनका चयन हुआ है। बहुत खुशी का माहौल है, इन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। वीडियो यहीं खत्म हुआ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।